गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा है आप सब ठीक होंगे। बच्चों 18 डेट में जो आपके पास वीडियो आई थी वर्कशीट में, उसके आंसर आपको मैच करा रही हूँ, देख लीजिए। ये वीडियो थर्ड ए और थर्ड सी, थर्ड बी और थर्ड डी के पास, आप लोगों के पास भी आई है। आप लोग आंसर तो ये मैच नहीं करेंगे क्योंकि आपकी वर्कशीट अलग थी, आपकी टीचर ने जो भेजी थी उनको अभी चोट लग गई है, तो आपकी क्लास में भी ये मेरी वर्कशीट आएगी। आंसर तो शायद मैच नहीं होंगे क्योंकि उनके आपके क्वेश्चंस अलग थे। अगर आंसर आपकी क्वेश्चन सेम है तो आप इनके भी आंसर मैच कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो जब आपकी टीचर कराएंगे तब वो आपके आंसर टैली करा देंगी। ठीक है, आप वर्कशीट वही करेंगे जो मैं इसमें करने के लिए दूंगी। ठीक है, ये तो मैं पहले वाली वर्कशीट के 18 वाली वर्कशीट के आंसर बता रही हूँ आपको। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं? 2। जो शब्द एक से अधिक के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जो शब्द एक ही चीज के बारे में बताते हैं उन्हें कहते हैं एक वचन। सम्मान देने के लिए हम कौन सा वचन प्रयोग करते हैं? बहुवचन। मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था। अगर आप कहते हैं पिताजी आ रहे हैं या मामा जी आ रहे हैं या चाचा जी आ रहे हैं, एक ही इंसान होता है, लेकिन सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आ रहे है ना, रहे हैं। हम ये नहीं कहते पिताजी आ रहा है, मास्टर जी आ रहा है ना। सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। बच्चों इन चीजों को रट लेना, ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता, जो शब्द बताया जाता है विशेषता, उसको हम विशेषण कहते हैं। समझ गए? जैसे देखिए यहाँ पर हरा तोता, इस शब्द में विशेषण क्या है? हरा तोता। तोता कैसा है? हरा, तो हरा इसका विशेषण हो गया। और विशेष्य क्या है? तोते की विशेषता बताई गई, तो तोता शब्द विशेष्य है। समझ गए? जिस शब्द की विशेषता बताई गई वो विशेष्य है, और जो विशेषता वाला शब्द होता है वो विशेषण है। सुंदर रानी, इस शब्द में विशेष्य शब्द क्या है? सुंदर रानी। रानी की विशेषता बताई गई तो विशेष्य रानी है, सुंदर विशेषण है। समझ गए? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद 19 डेट की डेट वो देखिए अपनी वर्कशीट। आपको सही गलत बताने हैं। माँ चांद का नाप नहीं ले पा रही थी, सही। राजा ने हंस सिद्धार्थ को दे दिया, सही। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, सही। भगत सिंह का एक ही मित्र था, गलत। भगत सिंह के 2 मित्र थे, राजगुरु और सुखदेव। सिद्धार्थ के पास घायल कबूतर आकर गिरा, गलत। उसके पास कौन गिरा था? हंस गिरा था। दरगाह की दीवारें पर्दे से घिरी हुई थी, गलत। दरगाह की दीवारें जालीदार दीवारों से घिरी हुई थी, है ना, जालियों से घिरी हुई थी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। चांद ने गर्मी के मौसम में यात्रा की थी, गलत। चांद ने सर्दी के मौसम में यात्रा की थी। लेखनी पढ़ने के काम आती है, गलत। लेखनी लिखने के काम आती है। मैं सही आंसर भी आपको बता रही हूँ ताकि अगर वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाए या खाली स्थान में पूछे जाए तो आपको याद रहे। लेखनी लोहे से बनती थी, गलत। लेखनी लकड़ी से बनती थी। गौतम की उंगली में कांटा चुभ गया था, गलत। गौतम के अंगूठे में कांटा चुभा था। ठीक है, इसके बाद आज जो वर्कशीट आपके पास आएगी उसका आप काम करेंगे। वन वर्ड में ये आंसर है। स्वतंत्रता दिवस हम कौन से महीने में मनाते हैं? थर्ड बी और थर्ड डी। बेटा आप लोग ये वाला वर्क करेंगे। ठीक है, वन वर्ड आंसर है, हिंदी ग्रामर का वर्क है ये। स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में मनाते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? मंगलवार सप्ताह का कौन सा दिन है? टमाटर का विशेषण शब्द बताओ। ठीक है, पढ़ना शब्द में क्रिया की धातु क्या है? अगर ये पढ़ना शब्द क्रिया है तो इस पढ़ना शब्द में धातु कौन सा शब्द है? ठीक है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? ये आप बताएंगे भाषा कैसी हो जाती है। भारत में कौन से 2 मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं? क्लास में बताया था ना, 2 मुख्य त्योहार होते हैं। होली दिवाली इसमें नहीं लिखेंगे आप, ये ध्यान रखना। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? फरवरी में कितने दिन होते हैं? कौन से दिन विद्यालय बंद रहता है? समझ आया बच्चों? ये आप बी और डी सेक्शन वाले बच्चे भी करेंगे। ठीक है, और कोशिश यही करना चीटिंग ना करनी पड़े। अगर आपको आता है सब तो वेरी गुड, और बच्चों अगर नहीं आता तो प्लीज आप याद करके रखिए जिससे आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों?